आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत मुंबई से करेंगे, जहां के कांदिवली पुलिस स्टेशन में पुलिस की हैवानियत का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 10 मई को एक जोड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने पहुंचा था। जब पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया तो जोड़े ने इसके खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद पुलिस ने पहले तो खातून की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद बचाव में आए शख्स को भी पीटना शुरू कर दिया। हैरत की बात यह है कि स्टेशन में मौजूद दीगर मुलाजमीन तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उधर मुंबई में हजवानी फाउंडेशन ने गरीबों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए 3 एम्बुलेंस जारी की हैं। हजवानी फाउंडेशन ने एक खुसूसी आईसीयू एम्बुलेंस और दीगर 2 एम्बुलेंस कोकन मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी के हवाले की हैं। वजीर बराए माहौलियात रामदास कदम ने एम्बुलेंस की चाबी कोकन मुस्लिम एम्बुलेंस के हवाले की। रामदास कदम ने हिजवानी फाउंडेशन के कदम को काबिले सताइश करार दिया। सकते हैं एक्चुअली पैसे नहीं दे सकते हैं स्पेशली आईसीयू एम्बुलेंस के लिए। इसी वजह से हम लोग ने सोचा कि मिडिल क्लास के लिए एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, उसके अंदर सहूलत मिले, ताकि उन लोग को एक्चुअली जो आदमी पैसे भर नहीं सके उनको फ्री ऑफ चार्ज सर्विस दे सके। एक्चुअली यही हमारा मकसद है कि बशीर हजवानी साहब ने बड़े उद्योगपति है, दुबई में बहुत बड़ा उनका कारोबार है, तो इनका आदर्श बहुत सारे जो उद्योगपति हैं उन्होंने इनको लेना चाहिए। इस एम्बुलेंस के माध्यम से बहुत गरीब लोगों की जान बच जाएगी, उनको तो दुआ मिलेगी ही। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की मोबाइल वैन इन दिनों औरंगाबाद के दौरे पर है। किताबों की यह चलती फिरती दुकान 24 मई तक औरंगाबाद में रहेगी। मोबाइल वैन के जरिए सिद्दीक साहब का कहना है कि इस मोबाइल वैन में तकरीबन 10,000 किताबों का जखीरा है, जिनमें 15 रुपये से लेकर 3,500 रुपये कीमत की किताबें मौजूद हैं। इन किताबों में तारीख, अदब, सकाफत, बच्चों का लिटरेचर और ग्रामर के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने वाली कीमती किताबें मौजूद हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान की ये मोबाइल वैन किताबों का 21 से 24 तक औरंगाबाद शहर के लिए आया है। जो उर्दू के जो शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए 25 से 40% डिस्काउंट, जिसमें अदब की, तारीख की, साइंस, बच्चों की डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह है। जिन हजरात ना हो वो आकर देखे और उसे खरीद। नांदेड़ में एनसीपी की जानिब से मुनक्किदा दुष्काल परिषद में असेंबली में अपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे ने शिरकत की। उन्होंने खुश्कसाली से मुतासरा किसानों के मसाइल के लिए रियासती और मरकज हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा बीफ बैन के मसले पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इजलास के दौरान किसानों को मुकम्मल कर्ज से माफी देने की मांग की गई। आम्ही म्हणत होतो की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी द्या। आज शेतकऱ्यांचे भयंकर हाल आहेत। सलग 4था वर्ष दुष्काळात आहे शेतकरी। 4 वर्ष झालं शेतकऱ्याची शेती बंद आहे, त्याच्या शेतात काहीच पिकलं नाही आणि पिकलं नाही म्हणून त्याचं कर्ज फिटलं नाही। पुन्हा जर या शेतकऱ्याच्या जातीला पुन्हा उभा करायचा असेल तर कर्जमाफी दिल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही। आम्ही हे पोट तिडकीनं मांडायचं। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह ही महाराष्ट्र में भी शब बरात बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। मालेगांव में लाखों लोगों ने कब्रस्तान में पहुंचकर अपने मरहूमीन को इसाले सवाब पहुंचाया। अकोला, अमरावती, औरंगाबाद में भी फर्जंदान तौहीद ने इस रात में इबादत का एहतमाम किया। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। मालेगांव में 2006 बम धमाके की 10वीं बरसी के मौके पर पुलिस हिफाजती इंतजाम को लेकर ज्यादा मुस्तैद नजर आई। मुसलमानों को जिंदगी जीने का तरीका मगरबी तहजीब से नहीं बल्कि कुरान से सीखना चाहिए। कुरान ने हर बात का सलीका सिखाया है और इसी पर अमल करने से मुसलमानों की कामयाबी है। इस तरह का इजहार ख्याल मुमरा में मौलाना सैयद मोइन अशरफ की सरपरस्ती में मुनक्किद दीनी जलसे में सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर मौलाना शाकिर अली नूरी ने पेश किया। नजर आता है कि पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के हर मरहले में अगर तुम्हें कोई कानून चाहिए, कोई दस्तूर चाहिए, तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। कुरान को देखो, साहिब कुरान को देखो, तुम्हें जिंदगी
गुजारने का उसूल नसीब हो जाएगा। फरीज़ा हज अदायगी की तैयारियां जारी हैं। आज़मीन की रहनुमाई के लिए नांदेड़ में खिदमत हुज्जात कमेटी की जानिब से सिलसिलावार तरबती कैंप लिए जा रहे हैं। इस साल के दूसरे हज कैंप में खिदमत हुज्जाज कमेटी परभनी के सदर अशफाक आलिम सिद्दीकी ने रहनुमाई की। उन्होंने एहराम की पाबंदियां और उम्रे से मुतालिक आज़मीन को तफसीली मालूमात फराहम की। अदाकारा जिया खान खुदकुशी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट में चल रही ट्रायल पर अबूरी रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि जिया की मां राबिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया था कि सीबीआई की जांच सही नहीं चल रही है, इसलिए इस मामले की तफ्तीश एसआईटी को सौंपी जाए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल पर 7 जून तक अबूरी रोक लगा दी। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक के उस पार कर्नाटक की खबरें देखेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कर्नाटक की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुस्लिम मसाइल के हल के लिए भटकल में मजलिस इस्लाह तंजीम की जानिब से इजलास मुनक्किद। उत्तर कन्नड़ा की मिल्ली जमातों ने बड़े पैमाने पर की शिरकत। कर्नाटक में रायचूर की सब्जी मंडी में बदनज़मी से लोग हैं परेशान। आवारा जानवरों की वजह से खरीदारों को मुश्किलात का सामना। और शहर की तरक्की और बदनवानी के खिलाफ रायचूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों ने किया एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक रैली भी निकाली गई। चलिए अब खबरें तफसील से देख लेते हैं। भटकल से खबर है, जहां आज मजलिस इस्लाह तंजीम की जानिब से जिला उत्तर कन्नड़ा की तमाम मिल्ली जमातों को इकट्ठा करके सियासी लीडरों के सामने अपने अपने इलाकों के मसाइल रखे गए और इन पर जल्द से जल्द इसको हल करने पर जोर दिया गया। इजलास में एमएलए भटकल समेत कर्नाटका स्पाइस बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद थे। इजलास में जिला उत्तर कन्नड़ा के तमाम मिल्ली तंजीमों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। इस दौरान जिला पंचायत और ताल्लुका पंचायत के ओहदेदारान के सामने इलाके के मसाइल रखे गए। इजलास के कन्वीनर ने बताया कि इलाके में अक़लियतों के तालीमी, समाजी और माशी मसाइल का जायजा लेकर इसके हल की तदाबीर करना वक्त की अहम जरूरत है। ले जाने के बाद जो है वो थानेदार ने पूछा, इन जमातों को जो है बुला करके मुत्तहिद करके जो हमेशा वक्तन फ़वक्तन जो है उनसे हम लोग राय मशवरे लेते हैं और आपस में मिल बैठ करके यहाँ के जो समाजी मसाइल हैं, जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो यहाँ से जो हमारी इकोनॉमी इक़्तिसादियात से मुताल्लिक़ जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो हमारे मसाइल हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे मसाइल हैं, इनके ऊपर हम लोग आपस में बैठते हैं और यहाँ के मसाइल का जायज़ा लेते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म है, हम समझते हैं कि वो प्लेटफॉर्म पर उनको लाएंगे, सबों को एक जगह जमा करेंगे और जो है मसाइल जो है उनके सामने रखेंगे, तो यहाँ पर हम सब मिल के एकजुट होकर जो है हम उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। उसी मकसद से जो है आज की नशिस्त रखी गई। कर्नाटक के रायचूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों और कारकुनों ने रायचूर शहर की तरक्की और बदनवानी के खात्मे के मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी एमआईएम लीडरों ने शहर के अंबेडकर चौराहे पर रियासती हुकूमत के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। बाद में पार्टी कारकुनों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एक रैली भी निकाली। किसी भी शहर या गांव में बाजारों के क़याम का अहम मकसद होता है शहरियों को एक मकाम पर ज़रूरी अशिया फराहम कराना। लेकिन कर्नाटक के रायचूर में एक बाजार ऐसा है जहां पर खरीदार कम, आवारा जानवरों की बहुतात है।
पेश है ये खास रिपोर्ट। इस तस्वीर में नजर आने वाला नजारा किसी जानवरों की मार्केट का नहीं है, बल्कि कर्नाटक के रायचूर शहर की कदीम उस्मानिया तरकारी बाजार का है। यहाँ पर गाय, भैंसों और खंजीरों की बहुतायत से सार्फिन और ताजिरों की परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है, जबकि बल्दी हुक्काम की लापरवाही और तसाहुली की वजह से जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि माह रमजान करीब है और रोजेदार यहाँ पर इफ्तार और सहरी के लिए भी आएंगे। इसके अलावा मौसमी बरसात में ये बाजार गंदगी के ढेर में तब्दील हो जाता है। मकामी लोगों और मार्केट कमेटी के जिम्मेदारों के मुताबिक कई बार इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर और बल्दी हुक्काम की तवज्जो दिलवाई गई, लेकिन मुताल्लिका हुक्काम है कि उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही। नमाज को जाने का मस्जिद भी है, वहाँ पे सुअरों का है ना, ये बसेरा है, तरकारी के ऊपर से जाते आते रहते सुअर से। बल्दिया वाला को 10 टाइम बोले हम, कोई है ना केयर नहीं कर रहा है, ना बल्दिया के कमिश्नर कर रहे हैं, ना बल्दिया के चेयरमैन कर रहे हैं। रमज़ान शरीफ की आमद का मौका है। उस्मानिया मार्केट के अंदर जो है गैर ज़रूरी जानवर, ससुअर, गाय, भैंस वगैरह आकर जो है लोगों को, पब्लिक को तकलीफ दे रहे हैं। अभी रमज़ान शरीफ की आमद का मौका है। रमज़ान शरीफ में बहुत से लोग जो है वहाँ पर खरीद फरोख्त के लिए जाते हैं, जिससे जो है मुसलमानों को बहुत तकलीफ होती है। काबिल जिक्र बात है कि यहाँ पर आवारा जानवरों की जानिब से हमले के कई वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। मकामी लोग माह रमजान मुबारक और बारिश के मौसम की आमद के पेश नज़र उस्मानिया मार्केट में साफ सफाई के खुसूसी इक़दाम करने और आवारा जानवरों को इस मार्केट से हटाने की मांग कर रहे हैं, ताकि रोजेदारों और शहरियों को खरीदारी के दौरान कोई तकलीफ पेश न आए और मार्केट वालों की रोजगारी भी इसी तरह से चलती रहे। ईटीवी न्यूज़, रायचूर, कर्नाटक। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबर गुलबर्गा से, जहां फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। फलों के ताजिर महंगाई के लिए डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ताजिरों का कहना है कि गर्मी की वजह से तलब में तो इजाफा हुआ है, लेकिन सप्लाई डिमांड से काफी कम है। अब देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। गर्मी की वजह से आज कौन परेशान नहीं है। गर्मी से परेशान आवाम प्यास बुझाने के लिए पानी के अलावा कुदरती फलों का जूस भी इस्तेमाल करते हैं। इस तनाजुर में फलों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। मई की माह में फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। खासकर पानी की मिकदार ज्यादा रखने वाले फल, तरबूज, मौसमी, अनानास, खरबूजा की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। ये सब गर्मी को मारने की चीज़ है बोल के लेके खा ले रहे। बहुत महंगा हो गया पूरा। कलंगड़ा, सेब, चीकू, पाइनएप्पल, जो भी रंदे जो रहे पूरा महंगा हो गया। दूसरी जानिब ताजिरीन का कहना है कि खुशकिसाली का रास्त असर फलों की काश्त पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पैदावार कम हुई है। ताजिरीन का कहना है कि दूसरी रियासतों से फलों को एक्सपोर्ट करके लाया जा रहा है, जिसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा हुआ है। साल की गर्मी की वजह से हर फ्रूट्स में 40-50% तक इजाफा हुआ है। ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब हर चीज़ महंगी हो गई है। पिछले हफ्ते से भी और इस हफ्ते जो है ना ज़्यादा उछाल आया है फ्रूट्स के रेटों में। ताजिरीन का कहना है कि माह रमजान में फलों की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। ताजिरीन के मुताबिक तरबूज और अनानास की कीमतें रमजान में मौजूदा कीमतों से दोगुनी हद तक बढ़ सकती हैं। ईटीवी न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।